एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का वन लाइनर संग्रह दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस मॉडर्न हिस्ट्री क्लास की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पंचशील का नारा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया था। 1950 में सर्वोदय योजना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था जेपी नारायण ने। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी विचार आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था भूदान आंदोलन। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब मिला था? 1971 में मिला था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी कराची शहर में। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में शामिल थी 565 रियासतें। 1985 का असम समझौता। 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले शांति पुरस्कार का सृजन किया गया था। वर्ष 1995 में गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किया गया था। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कारगिल युद्ध 1999 से। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे किसने? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। 1965 भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा था पुर्तगाली राज्य। 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था वर्ष 1965 में। बांग्लादेश को पाकिस्तान देश से स्वतंत्रता मिली थी। किससे स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को? पाकिस्तान से। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना जनवरी 1972 में। भारत चीन युद्ध हुआ था वर्ष 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में परिवर्तित किया गया था सन 1972 में। पत्रकार जो महात्मा गांधी के जीवनीकार है, उनका नाम क्या है? लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किसने किया है? तो ये किया है अरविंद घोष ने। अब हम कुछ विविध क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया था वर्ष 1616 में। जापान में डॉटिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक थे डायट्रिच बैंड्रिस। भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे हैं। वास्तुकार एडविन लुटियंस को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? इलाहाबाद में। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। क्या है? ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जब भारत को आजादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? ये थे हरि सिंह। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया था 1969 में। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी 1878 में। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कब पेश किया गया था? जुलाई 4, 1947 में। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो ये प्रतिपादित किया था अरबिंदो ने। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष 1872 में हुआ था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में वाली सेना को परास्त किया था। कहाँ पर? चिनहट के युद्ध में किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म आधारित कौन सी है? इसका नाम है हकीकत। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक ओडिशा राज्य से संबंधित है।
जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किसने किया था? ये किया था लोकमान्य तिलक ने। भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी वर्ष 1915 में। 1817 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। वह भारतीय दार्शनिक विचारक जिसको 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कब? सन 1972 में। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा क्या बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था हवा महल। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली राज्य था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को समस्याओं को संबोधित करने के लिए कहाँ पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे तेलंगाना। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित वह घोषणा पत्र जो भारत पर लागू नहीं किया गया था, तो ये घोषणा पत्र का नाम है अटलांटिक घोषणा पत्र। वह राजनेता जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। 1953 और 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन था भूदान आंदोलन। दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था सन 1919 ईस्वी में। भारत के लिए 1946 से यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन नहीं थे? जॉन बैप्टिस्ट नहीं थे। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था 26 जनवरी 1930 को। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय थे किशोरी मोहन गांगुली। अलबुकर्क ने गोवा को अधिकृत किया था इससे बीजापुर के सुल्तान से। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किसे किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया, इसे एक राजनीतिक रंग दिया था तिलक ने। बेबल योजना आई थी 1945 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, माउंटबेटन प्लान 1947 में और बॉम्बे मिशन 1944 में। भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर था बॉम्बे, अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में। कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर है एडविन लुटियंस। अवध के आसफ उद्दौला नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने भारतीय विद्या भवन संगठन की स्थापना की थी। 1927 में महाराष्ट्र में महासत्याग्रह आरंभ किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई जो आरएसएस के सदस्य थे, तो इनका नाम है दत्तराय, गोविंद और गोपाल। किंग जॉन पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर जॉर्ज टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था किसने? गोपीनाथ साहा ने। अगस्त प्रस्ताव 1940 में शुरू हुआ, किस प्रस्ताव 1942 में शुरू हुआ, सीआर फॉर्मूला 1944 में शुरू हुआ और वेबल योजना 1945 में। वर्ष 1971 में नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान
ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित हुई। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है पंजाब। ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। कब से कब तक थी? 1773 से 1911 तक। 1971 पाक चीन युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का पारंपरिक इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था। किस शैली में? इंडो सार्सेनिक शैली में। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। वह वास्तुकार जिसने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, इसका नाम है जॉर्ज व्हीटेट। नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी 1911 में। किंग जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी की यात्रा में याद में सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण करवाया गया था जो ताजमहल की प्रतीक करती है। इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। क्या नाम है? विक्टोरिया मेमोरियल। भारत का वह स्थान जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। कहाँ पर है? ये है नागपुर में। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया था किसने? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किया गया था 1888 में। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 की अवधि के दौरान हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण हुआ था 1921 से 1927, ना कि 1987। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था, क्या नाम था उनका? सुल्तान जहां बेगम। वह युद्ध जिसमें अहमद दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, तो ये कौन सा युद्ध था? तो ये था चिनहट का युद्ध। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलहम। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा था वकील थे। ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा 1950 में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। वह विषय जो कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, तो ये है इतिहास। वह औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए अपनी महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो ये है सरोजिनी नायडू। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को जगाते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण शुरू किया गया था मेजर जेम्स रेलन ने। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 में। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय है। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कहा जाता है 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। वह व्यक्ति जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, तो इनका नाम है कॉलिन मैकेंजी। बादशाह खान के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी से। बेलू थम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो किसकी शुरुआत की थी? ईवी रामास्वामी ने। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन है? जयप्रकाश नारायण।
अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने डुरंट रेखा की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। किसने किसने? अब्दुल रहमान और श्री मॉर्टिमर ने। बा महानगर जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला है, ये है दिल्ली। पंजाब के अमृतसर शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यू मॉल अलेवी कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया और जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था कब? 1961 में। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था दादा भाई नौरोजी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था सन 1929 में। कब पारित किया गया था? सन 1929 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कंगिंघम के द्वारा की गई थी। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। वह भारतीय राज्य जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। कौन थे? कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। 18वीं शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पोड्या कट्टाबोमन वर्तमान राज्य में कहाँ से थे? तो ये तमिलनाडु से थे। फ्रांसीसी शासन में 280 वर्षों के बाद 1954 में पुडुचेरी क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। सारागढ़ी युद्ध को लड़ा गया था 1897 में। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फुले भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के लिए सांची की खोज की गई थी 1818 में। कब की गई थी सांची की खोज? 1818 में की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 9 सितंबर 1960 को। सी राजगोपालाचारी ने हमें CR सूत्र दिया था। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1919 में स्थापित दक्ष कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख। ICS में चयनित होने वाली पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रगामी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। साइमन कमीशन का भारत आना 1928 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का भारत आना 1942 में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। चौरा चौरी घटना हुई थी 1922 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो क्या मैं इसमें ही विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट कर देती हूँ? तो हमारा ये पूरा आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा इस बुक का। अब हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास। ज्यादा नहीं है विश्व इतिहास, 2 से 3 पेज का है, तो इसको वो भी इसी में हम लोग कवर कर देते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध जो हुआ था 1904 और 5 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व में लंदन शहर में स्थित है। यह है ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के लंदन शहर में स्थित है। पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से जर्मनी देश के साथ जोड़कर देखता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के
पास स्थित है। कहाँ पर? वर्साई का महल। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यह कथन किसका है? ये कथन है प्लेटो का। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जो पहले रूस का भाग था, तो ये था अलास्का। ईरान का प्राचीन नाम है फारस। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब मनाता है स्वतंत्रता दिवस? 26 मार्च को बांग्लादेश। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। बोस्टन चाय पार्टी हुई थी कहाँ पर? वर्ष 1773 में हुई थी। वह देश जिसको मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था, चीन में। वह क्रांतिकारी नेता जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था, इनका नाम है फिदेल कास्त्रो। वह अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था, इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा है? यह है ब्रिटेन। आयरन चांसलर कहा जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को। वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1815 में। 1907 में उगेन वांगचुक ने भूटान को वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया था। उसे दिसंबर 7, 1907 को ताज पहनाया गया था। राज्य के प्रमुख एक ग्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। भूटान पर कूच बिहार के राजा संगदिल्प द्वारा शासन या नियंत्रण किया गया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। वह देश जिसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये कौन सा देश है? म्यांमार है। इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था वर्ष 1989 में। 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका था, कौन सी क्रांति थी? तो ये थी रंगीन क्रांति। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का क्या नाम था? तो ये नाम था सोनार। वांगचुक वंश के राजा जिग्स में खेसर नामग्याल भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। श्रीलंका तब सिलोन को 1948 वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियां एक संग्रह चीन देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। वह देश जिसमें 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वीन ची होंग को। अफगानिस्तान पर पार्सिया के डेरियस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड राज के अंतर्गत आ गया था। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख मुजिबुर रहमान। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई। उन्होंने महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग अनुसरण करते हैं बौद्ध धर्म का। किसका अनुसरण करते हैं? बौद्ध धर्म का। फ्रांस की अंतिम रानी रानी मैरी एंटोनेट का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था। फ्रीडम 10 एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग बोस्टन अमेरिकी शहर में मिलेगा। पॉल रेबे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिका क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम बोस्टन रखा गया जहां वह रहते थे। जहां उनकी मृत्यु हुई, पॉल रेबे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ली गई थी फ्रांसीसी क्रांति से। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण हुआ था वर्ष 1889 में। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में 1722 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1722 में। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था, इनका नाम है अब्राहम लिंकन। एक गणतंत्र देश नहीं है तो चीन क्या है?
एक गणतंत्र देश नहीं है। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1944 में। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली, अफगानिस्तान इस्लामी और अमीरात के नाम से जाना जाता है। 14वें दलाई लामा रहते थे कहाँ पर? धर्मशाला में। मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। बांग्लादेश 1947-1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। मालदीव वर्ष 1968 में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। वर्साई की संधि वर्ष 1919 में हस्ताक्षर की गई थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल हुई थी 1971 में। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था वर्ष 2015 में। गोंगसांग उग्येन वांगचुक वर्ष 1907 में भूटान के पहले सम्राट बने थे। एलन बर्गिस ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था सोवियत रूस, सोवियत संघ। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां नामक गठबंधन का एक हिस्सा है ऑस्ट्रिया और हंगरी। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था जॉर्ज वॉशिंगटन। राष्ट्रवाद जर्मनी साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन के हिस्सेदार रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट ऑगस्टस ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ईरानी ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 14 और तिबेरियस 14 और 7वीं ईस्वी जो रोमन सम्राट की लंबी कतारों से दूसरा था। ऑगस्ट का गोद लिया हुआ पुत्र था। कौन? तिबेरियस। मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार जिनसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुए थे, ये कहाँ का था? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो वर्ष 1962 में हुआ था। सिकंदर महान पैदा हुए थे 356 ईसा पूर्व में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के दौरान कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थी। कितनी गुनी हो गई थी? 2 गुनी। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष 1944 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1944 में। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। अमेरिका में जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था 6 अगस्त 1945 में। अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर बम कब छोड़ा था? 6 अगस्त 1945 को। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। एक रंग-भेद विरोधी कार्यक्रम। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1952 में 27 वर्षों के लिए कारागार में रखा गया था। एडोल्फ हिटलर तक जर्मन राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कौन? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से था। एडोल्फ हिटलर ने 1945 में आत्महत्या की थी। अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? अफीम युद्ध। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख था सेम मनेक शाह। वह न्यूजीलैंड देश है जिसने 19वीं शताब्दी में सार्वभौम में मताधिकार दिया। नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में हराया गया था। सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था जिसने ऑस्ट्रेलिया ने। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे युआन शिकाई। सफाविद राजवंश ने
आधुनिक समय में शासन किया था कहाँ पर? ईरान पर। पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था 1973 में। वर्ष 1948 में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। फ्रांसीसी क्रांति, जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ था, वर्ष 1789 में प्रारंभ हुई थी। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। तो हमारा यहीं पर पूरा मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है। अगर आपने नहीं देखा तो सबका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लीजिएगा। और इस वीडियो को, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को मैं एक कंपाइल कर एक वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगी, वो भी आप चाहे तो 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन रिपीट होगी एग्जाम में तो गलत होने की संभावना 0% रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।